अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है अपने नए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, पसंद किया और शेयर किया, और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है मालूमाती और हल्की फुल्की वीडियो जो हैं वो इंटरेस्टिंग वीडियो, दिलचस्प वीडियो आपको तक पहुँचती रहें। आज का व्लॉग जो है मैं बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज से आपको करने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ कि किस तरीके से आप अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत बना सकते हैं। आपको पता है कि आजकल कोविड का दौरा है और आजकल फिर हम नए तरीके से ये बातें सुन रहे हैं कि एक नई लहर आ गई है। तो पहली लहर, फिर दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, इस तरह से लहरें जो है वो आपको नज़र आ रही हैं और हर जगह जो है ख़बरें उड़ रही हैं। तो इन लहरों से बच कैसे सकते हैं आप? यकीनन जो पहले एहतियाती तदबीर आपने इख्तियार की हैं वो तो आपने जारी और सारी रखनी है, साथ में वैक्सीनेशन भी लेनी है, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने दिफाई निज़ाम को और मजबूत बना सकते हैं। न सिर्फ कोविड वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने के, बल्कि और भी बैक्टीरिया और जरासीम जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी लड़ने के लिए आप इसको अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन से ऐसे जो आपके डेली और वर्क हैं उनको किस तरीके से आप मॉडिफाई करके और उनको किस तरीके से आप जो है वो चेंज करके आप अपने दिफाई निज़ाम को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ाना मामूलात में आपने तरमीम करनी है और सबसे पहला जो आपने करना है वो है नींद। नींद के अंदर जो है आपको पता है कि अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं पूरी हो रही तो यकीनन बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट जो है वो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी और दिफाई सिस्टम है। जब आप सो रहे होते हैं तो एक ख़ास किस्म के प्रोटीन्स जो है उसमें सिक्रीट होते हैं सोने के दौरान, इसे साइटोकिन्स कहते हैं, और ये साइटोकिन्स जो हैं वो आपके दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी नींद का जो रूटीन है उसको सही रखें और कम से कम 6 घंटे आप जो है वो सोते रहें। इसके अलावा यकीनन आपने सुना होगा कि अच्छे खाने, विटामिन्स और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैं बताने लगा हूँ आपको, शायद आपको इसका इल्म ना हो कि विटामिन डी जो है वो आपकी हड्डियों के साथ साथ आपके दिफाई निज़ाम को भी मजबूत करता है। तो विटामिन डी जो है वो आप अंडे, दूध, इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उसमें विटामिन डी होता है। लेकिन अगर आप बेहतर है कि अगर हफ्ते में 2 से 3 बार 5 से 15 मिनट तक अगर अपने चेहरे को या हाथ पाँव को धूप से जो है वो धूप में रखें कुछ देर के लिए, यानी कि 5 से 15 मिनट तक 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में, तो ये काफ़ी है विटामिन आपके जिस्म बनाने के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि आपने सुना भी होगा कि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दिफाई निज़ाम के लिए, और इस तरह के रिसर्च पेपर्स काफ़ी पब्लिश हुए हैं, तहकीकी मकाले जिसमें बताया गया है कि विटामिन सी का जो काफ़ी अहम रोल है कोविड के साथ लड़ने में। तो विटामिन सी जो है वो आपके कहाँ से मिलता है? आप स्पेशली विटामिन सी की टैबलेट भी खरीद के खा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप जो है वो सिर्फ अपने खानों में जो है वो सब्जी की मकदार बढ़ा दीजिए और साथ में फ्रूट, फल शामिल कर लीजिए। इसके विटामिन सी के अलावा फ्रूट्स और सब्जियों में विटामिन ई, विटामिन ए, इस तरह की चीज़ें, बेंजीन और जिंक और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं तो जो आपकी दिफाई निज़ाम को और मजबूत से मजबूत तक बनाते हैं। लेकिन रुकिए यहाँ पे, ऐसा नहीं हो कि आप कहेंगे जी भाई खूब खाओ, खूब फल खाओ, खूब सब्जियां खाओ, सारी चीज़ खूब खाओ, और अगर आप खूब खाना शुरू करेंगे तो आपको पता है कि आपके बटन्स के दरमियान एक सोशल डिस्टेंस शुरू हो जाएगा और आपका जो वो शर्ट है उसमें से कुछ चीज़ें पेट की बाहर नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो बेहतर है कि आप जो है वो एक बैलेंस डाइट रखें। तीसरी जो टिप्स है या तीसरी जो चीज़ है वो इसी से रिलेटेड है कि कम चिकनाई वाले खाने खाएँ। हाई फैट डाइट या जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले खाने आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि चिकनाई जो है वो हमारे जिस्म में कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को जाकर डिस्टर्ब करती है। तो और वो बैक्टीरिया जो हैं अपने दिफाई निज़ाम में जो है मुआविन साबित होते हैं। तो चिकनाई को कम रखें, और चिकनाई कम रहती है तो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ऑयल है, जो फैट है, वो एक ख़ास किस्म के हमारे खलिए होते हैं, सेल्स होते हैं जिसमें खून के अंदर, उन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उनको भी जो है वो प्रॉब्लम करती है, उनके साथ भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ज़्यादा फैट खाएँ वो डिफेक्टिव हो जाते हैं या बनते नहीं हैं, जो भी कह लें आप। तो बेहतर है कि हाई फैट डाइट जो है उसको अवॉइड किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हर वक्त हर जगह आप सुनते रहते हैं कि तंबाकू नोशी को बंद करें या परहेज़ करें।
तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि निकोटीन चाहे वो सिगरेट में हो, चाहे तंबाकू में हो, चाहे खाने वाली चबाने वाली, ये आपके दिफाई निज़ाम को जो है वो कमज़ोर बनाती है। तो प्लीज़ इस बात पे ख्याल रखिए कि आपने जो है वो बिल्कुल जो है सिगरेट नहीं पीनी, और कम से कम अवॉइड करें और कोशिश करें कि वो छूट जाए। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपके दिफाई निज़ाम को कमज़ोर बनाती है कि हर वक्त एक गमज़दा हालत में रहना। यकीनन हमारी ज़िंदगी है वो ऊँच नीच ज़िंदगी में चलती रहती है, लेकिन आप उस गमज़दा हालत से जितनी जल्दी हो सकता है निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना रहेंगे गम की हालत में उतना आपका जो है वो दिफाई निज़ाम कमज़ोर होगा। जितना दिफाई निज़ाम कमज़ोर होगा उतना वायरस और बैक्टीरिया जो है आप पे अफेक्ट कर सकते हैं। गमज़दा हालत से निकलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो हम आगे भी व्लॉग में इसी में आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्जिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी वर्जिश 15 से 20 मिनट तक डेली, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ट्रेडमिल ख़रीदें 2-3 हज़ार डॉलर ख़र्च करके या रुपये ख़र्च करके 50-60 हज़ार, आप जो है वो घर में 15 से 20 मिनट सिर्फ बॉडी स्ट्रेच करें, ये भी काफ़ी है। या फिर 10,000 जो है कदम आपने जो है घर में वॉक कर सकते हैं, घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में कर सकते हैं अगर छोटा घर है। तो ये कोई एक्सक्यूज़ ना बनाएं कि मैं बाहर नहीं निकल सकता तो एक्सरसाइज कैसे करूं। आप घर में भी ये छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो अपने जो लाजिम बात है, कोविड-19 जो फैला हुआ है उसकी वजह से, लॉकडाउन है, घर में बैठने की वजह से ज़हनी इज़्तिराब, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये आपको बहुत तंग करता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली अगर आप सिर्फ आधे घंटे भी स्ट्रेस में रहें तो आपका दिफाई निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो किस तरीके से इनको दूर किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है कि इसको किस तरीके से दूर किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप जो है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखिए। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा और ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप खाली बैठे रहें तो खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि शैतान जो है हमारे दिमागों में आके रहे, क्योंकि शैतान अगर दिमागों में रहता है तो हम नेगेटिव थॉट्स आती हैं, उल्टी सीधी सोचें हमारे जहन में आती हैं। ख़ासतौर पे जो ख़वातीन हैं उनमें कॉर्टिसोल जो है वो हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो बैठे बैठे सोचना कि भाई ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये आपको जो है वो आपके दिफाई निज़ाम को कमज़ोर से कमज़ोर तरह बनाता है। तो अपने आप को मसरूफ़ रखें, कोई ना कोई एक्टिविटी अपनाएं ताकि आप जो है वो फारिग या बिल्कुल फारिग ना बैठें। यकीनन ख़वातीन सोचेंगे कि मैंने कहा है कि ख़वातीन में ख़ासतौर पे कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, तो बिंगो, मैं आपको ख़वातीन को खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। अब जो बात बताने लगा हूँ यकीनन आप सुन के बहुत खुश होंगी। एक रिटेल थेरेपी के नाम से काफ़ी मशहूर हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट काफ़ी रिकमेंड करते हैं। रिटेल थेरेपी क्या है, ये इसे उर्दू में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो यह है ख़रीदारी के ज़रिए इलाज। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ख़रीदें, बहुत बड़े बड़े फर्नीचर ख़रीदें, बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़रीदें। आप कोई भी हल्की फुल्की चीज़ घर पे बैठे हुए ऑनलाइन भी अगर आप ख़रीदती हैं जो अपनी पसंद से, तो ये काफ़ी आपको रिलैक्स करता है, काफ़ी आपको रिलीफ करता है। ये ख़ास किस्म का जादू है, इसे मैजिक कहते हैं और इसका नाम जो है वो रिटेल थेरेपी है। तो आप, लेकिन यकीनन अगर बाज़ार जाना है आपने कोविड के हवाले से तो ख़वातीन बी अलर्ट। ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ मास्क पहन के जाओ और हस्बैंड साहब जो किसी और खातून को अपने साथ वापस ले आएँ, क्योंकि मास्क बचाना ज़रा मुश्किल होता है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक और आदत है जो हम ऑलमोस्ट भूल ही चुके हैं, क्या कहते हैं, पहले बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये राइज थी, हम किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं हमने। हम हर वक्त गैजेट्स, फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, इनमें रहते हैं। यकीनन आप ये सोचेंगे कि भाई किताबें उसमें भी पढ़ी जा सकती हैं, बिल्कुल पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी हल्की फुल्की किताब जो आपके साइंटिफिक नॉलेज से ना हो, कोई कंप्यूटर नॉलेज ना हो, कोई बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं जूसी मैगज़ीन, इस तरह की कोई भी चीज़ आप जो है आधे घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट दिन में जो है कहीं निकाल के सुकून से बैठ के पढ़ा करें। काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी आपको जो है वो फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो है वो मौसीकी के बारे में मैं क्या कहूँ, हर आदमी जानता है कि मौसीकी जब भी आप सुनें, चाहे वो हल्की फुल्की मौसीकी हो या तेज़ आवाज़ में मौसीकी हो, ये डिपेंड करता है आपकी पसंद के ऊपर, ये हमेशा जो है आपको रिलैक्स करती है मौसीकी। तो मौसीकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और तहक़ीक़ी मकाले और रिसर्च ने साबित किया है कि मौसीकी सुनने के बाद आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है और हार्ट रेट जो है आपका, जो दिल की धड़कन है, दिल की रफ्तार है, वो कंट्रोल होती है। तो
जब भी मौका मिले, जब भी आप जो है वो इस्तराब में हो या आप अफसरदा फील कर रहे हो, तो मौसीकी ज़रूर सुनिए। और किसी भी किस्म की मौसीकी जो है आपको फ़ायदा कर सकती है। खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए अगेन खुश खबरी है कि एक सेहतमंद डिश आपकी जो है वो, एक सेहतमंद डिश, हेल्दी फूड जिसे कहते हैं, वो आपके मूड को एंटायरली चेंज कर सकती है। तो अब सेहतमंद फूड क्या होता है, आजकल बड़ा नाम शायद आपने सुना हो, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ कि मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट क्या होती है, जिसमें ऑलिव ऑयल होता है, इस तरह का स्टेपल फूड होता है। ये फूड जो है वो रिसर्च साबित करती है कि काफ़ी हद तक जो है आपके इम्यूनिटी को या आपके दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाता है और आप वायरस और बैक्टीरिया से आराम से लड़ सकते हैं। तो अपने डाइट में थोड़ा सा जो है फ़र्क लेके आइए और चेंज कीजिए और दिफाई निज़ाम को मजबूत कीजिए। एक और चीज़ है जो कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसको जो है वो इको प्रेशर कहते हैं। इको प्रेशर क्या होता है कि आप जैसे कि किसी भी हिस्से पे जो है वो प्रेशर थोड़ा सा डालने के बाद और उस प्रेशर उसी जगह पे जो है वो आप मसाज कर सकते हैं हल्का फुल्का अपनी उंगलियों से, थंब के साथ, अंगूठे के साथ। यूजुअली एक ख़ास किस्म की टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं यिन टैंग। यिन टैंग जो है उसमें आप जो है वो आईब्रोज़ के दरमियान प्रेशर डाल के हल्का फुल्का और फिर उसी फिंगर के साथ जो है हल्का हल्का मसाज करें। और ये एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए डेली कर लें सोने से पहले, तो आपको जो है काफ़ी हद तक तनाव में जो है सुकून मिलेगा। एक और चीज़ शायद मेरा ख्याल है कि आप लोग उससे घबराते हैं कि घर की सफाई करना, घर में कुकिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है वो एक तरह से हीलिंग का काम करती हैं, आपके स्ट्रेस को और आपकी चीज़ों को दूर करती हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड ना करें बल्कि इसमें अपना शामिल करें और इसमें खुशी खुशी काम करें घर के सारे। एक और थेरेपी जिसका बड़ा चर्चा हुआ है कुछ पिछले दिनों, इको थेरेपी कहलाती है। इको थेरेपी क्या है कि आप नेचर के अंदर वॉक करें, बाहर निकलें और एंजॉय करें। लेकिन आप ये सवाल कर सकते हैं कि कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मैं बाहर तो नहीं निकल सकता, तो घर में बैठ के अगर आप कोई ऐसी साउंड सुन रहे हैं जैसे हवा की साउंड है, ब्रीजिंग है, या फिर बैठ के टीवी पे या आप कंप्यूटर पे अच्छी और ख़ूबसूरत सीनरीज और पिक्चर्स देख रहे हैं जो आपको पसंद हैं, वो भी एक इफ़ेक्ट करती हैं और इसे इको थेरेपी कहते हैं। तो इसको ज़रूर आजमाइए और ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त देखते रहें, कुछ थोड़े अरसे के लिए आप दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। कोविड-19 के बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन एक फ़ायदा जो सब मानते हैं वो ये है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठना शुरू किया आप लोगों ने, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि आपके जो रिलेशनशिप थे काफ़ी हद तक बेहतर हुए। कहीं कहीं यस प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई हैं, बहरहाल प्रॉब्लम्स को हम नज़रअंदाज करते हैं और अच्छी बातों को याद करते हैं। तो आप अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ मिलना जुलना बढ़ाइए। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि वो आपके क्या काम आएंगे, आप ये सोचिए कि आप उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं या आप उनके किस काम आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो हर वक्त जो है या तो परेशान रहते हैं या कोई ना कोई बात ढूंढ के जो है ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसी चीज़ों के बजाय अगर आप ये देखना शुरू करें कि आपको कौन सी चीज़ें जो है वो हंसाती हैं, हंसना हंसाना बहुत ज़रूरी है। तो आप फ़नी वीडियोस देख सकते हैं, जोक शेयर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप जो है वो जारी रखें, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आखिर में मैं आपको जो है एक अपना मुशाहिदा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये शायद आपको कहीं टिप्स में ना मिले, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुशाहिदा ये है मेरा कि हम जब भी बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, लाजिम बात है हम इंसान हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने जो है वो जहाँ पे हम होते हैं वहाँ पे मौजूद नहीं होते। मेरा मतलब कहने का है कि अगर हम ऑफिस में हैं तो हम घर के बारे में सोच रहे होते हैं, और अगर हम घर के अंदर हैं तो ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हैं। आपको शायद आपने सुना हो, फैज़ बहुत पहले कह गए कि कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। तो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएँ, जहाँ आप मौजूद हैं उस जगह कनेक्टेड रहें और उसी को एंजॉय करें। चाहे आप घर में हैं तो फिर घर में रहें, और अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में रहें। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इससे आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। आखिर में मैं आपको जो है वो कहूँगा, दोबारा याद दिलाऊँगा कि ये सारी चीज़ें आप ज़रूर अपनाएं, लेकिन एहतियाती तदबीर को जारी और सारी रखें और वैक्सीनेशन लगवाइए और अपना ख्याल रखिए। चलते चलते मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट को बता रहा था कि आप अपनी नींद कैसे पूरी कर सकते हैं। तो वो उसको बोलता है कि जब तुम सोने के लिए बिस्तर पे जाओ तो 2000 मरतबा जो है वो काउंट करना। तो वो पेशेंट चला जाता है, दूसरे दिन आता है तो बड़ा उदास होता है पेशेंट। तो डॉक्टर बड़ा हैरान होता है कि क्या हुआ। तो कहता है कि क्या हुआ। पेशेंट कहता है कि आपने मुझे बताया था कि मैं जो है वो 2000 तक काउंट करूँ, मैंने 2000 तक
काम करना शुरू कर दिया और जब मैं 1000 पे पहुंचा तो मुझे सख्त नींद आने लगी। तो डॉक्टर बड़ा खुश होता है, कहते हैं वाह देखा मेरा आइडिया काम कर गया। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, असल में हुआ ये कि आपने कहा था 2000 तक काउंट करना है। तो मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने उठ के कड़क चाय बनाई, चाय पी, लेकिन उसके बाद सारी रात मैं सो नहीं सका। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान, टेक केयर।